नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील सैनी, मीडिया सिपाही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आया हूं दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में, जो कि विधायक जी के कार्यालय पे। तो आज हम यहाँ के कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम सर। जी, आपका परिचय? मेरा नाम महेश चंद्र शर्मा है और मैं पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और मैं लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी। अच्छा, बातचीत करते हैं कि बांदीकुई विधानसभा में जो विधायक जी हैं भागचंद ठाकरा जी, उन्होंने कितने क्या कार्य करवा पाए? देखो, कार्य की स्थिति है कि जब से विधायक जी आए हैं तो निरंतर आज तक जो कोई भी कार्य अभी तक जितने भी विधायक बने हैं उसके अंदर विगत 2.5 साल के अंदर इतने कार्य किए इन्होंने, जो कि अब तक के जितने भी विधायक बने हैं वो नहीं करवा सके। उससे ज्यादा कार्य इन्होंने किया। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या थी बांदीकुई नगर की, कि जो आगरा फाटक की, उस समस्या का समाधान आज तक कोई भी विधायक नहीं कर पाया था। उसको इन्होंने समाधान करवा करके और यहाँ पर ओवर ब्रिज सैंक्शन करवाया। जो ओवर ब्रिज सैंक्शन होने से ये है कि जो बांदीकुई 2 हिस्सों में बटा रह जाता था वो आसानी से दूसरे मतलब पूर्ण रूप से आवागमन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कई बार हमने ये स्थिति देखी है कि एम्बुलेंस के अंदर मरीज हुआ करता था और फाटक बंद हुआ करता था, और हमने ये देखा है कि कई बार वहीं पर आगरा फाटक पे ही उस रोगी की मृत्यु हो चुकी थी। तो कम से कम ये है कि इमरजेंसी जैसी समस्या थी उससे तो ये छुटकारा मिलेगा। साथ में ही जो आधा घंटे 1 घंटे के लिए जो जाम लगता है उससे भी निजात मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा नासूर था, उसके समस्या का समाधान किया है। इसके अलावा भी जगह जगह एनीकट बनाए हैं, नए रोड बनाए हैं, अब जैसे ट्रॉमा सेंटर बनाए हैं यहाँ पर है। और जो हमारा बांदीकुई का हॉस्पिटल है इसके अंदर बेडों की संख्या बढ़ाई है, उसके अंदर सोनोग्राफी मशीन लगवाई है यहाँ। इसके अलावा डायलिसिस मशीन का बांदीकुई के अंदर हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने लगवा करके यहाँ स्टाफ नियुक्त किया है। सोनोग्राफी मशीन के अंदर पहले डॉक्टर्स नहीं थे, उनको डॉक्टर्स को यहाँ पर लगवाया है। इसके अलावा भी ये देखो कि करीब करीब जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर लगा करके यहाँ की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। अच्छा, विधायक जी ने एक भाषण में बोला था कि जब तक बांदीकुई का घर, हर एक घर, जो सरकार ने योजना चला रखी है हर घर जल योजना की जी, जो पूरे हर एक घर तक पानी नहीं पहुंचा दूंगा जब तक मैं साफा पगड़ी जो बोलते हैं वो नहीं पहनूंगा। बिल्कुल सही है बात। तो उसके तहत बांदीकुई वासियों को क्या कहना है? उसके तहत की स्थिति ये है कि जो ही हमारे भागचंद जी विधायक बने उससे पहले ये स्थिति थी कि 15 दिन में यहाँ पर पानी आया करता था नलों के अंदर। लेकिन अब 3 से 4 दिन के अंदर, गर्मियों के अंदर 3 से 4 दिन में पानी आता है और भरपूर पानी आता है। अब इससे ज्यादा तो और क्या प्रोग्रेस होगी? वो तो जब स्थिति है जबकि बिशलपुर का पानी अभी आया भी नहीं है। जिस दिन बिशलपुर का पानी आ जाएगा तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, संसाधन वही है लेकिन मैनेजमेंट की कमी थी, भ्रष्टाचार था उसके अंदर। टैंकर जो चालक थे उनसे उनकी बंदी हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने चला करके इस व्यवस्था को बिगाड़ रखा था। पिछले विधायक ने बात करी थी कि अगर मैं हर घर जल योजना के तहत हर घर में पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं तलाक दे दूंगा। तो क्या तलाक हुआ या फिर हर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचा बांदीकुई? ये एक मुहावरा ही कहोगे इसको, जो कि कभी परिणित नहीं हो सकता। जी। क्यों? कि अपने कार्यकाल के अंदर ही जब इन्होंने जल नहीं दिया, इससे पहले भी तो रह चुके हैं ना। उस समय यहाँ की स्थिति जितनी दयनीय हुई, इससे पहले कभी भी दयनीय नहीं हुई थी बांदीकुई के पेयजल की स्थिति। उनके कार्यकाल में ये स्थिति 15 से 18 दिन के अंदर पानी आया करता था। तो दोबारा क्या उन्होंने यहाँ के जो जनता है उसको पागल समझ रखा था क्या, जो कि इस तरीके के वादे करते हैं कि साहब मैं अगर हर घर में
नल नहीं पहुंचाऊंगा, नल के अंदर जल नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं तलाक दे दूंगा, अगर है तो फिर उनको तलाक दे देना चाहिए। लेकिन वही है कि आज तक कहीं तलाक की जब बात आती है तो हंस के चल जाते हैं, कहीं कोई बात ही नहीं है इस तरीके की। अच्छा, अभी जो बेनीवाल जी हैं, जी, उन्होंने भाषण दिया था कि मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करी थी दुर्भाषा का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? मैं कहता हूं कि कांग्रेस को तो इस बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं। क्यों कि ये स्वयं इतने भ्रष्ट हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इनके कार्यकाल के अंदर जितना भ्रष्टाचार था कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, उतना आज तक किसी भी सरकार में नहीं रहा। ये एक स्थिति रही है। अच्छा, अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में आपसी तनाव के कारण क्या कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है? ये निश्चित है कि आपसी तनाव के अंदर जब दोनों प्रमुख लीडर इस तरीके से खींचतान करेंगे तो पार्टी पे निश्चित प्रभाव पड़ता है। और उसका प्रभाव हर जगह, हर नगर, हर ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको देखने को ये सारी चीजें मिलेंगी। क्यों कि लोग भाग बड़े असमंजस के अंदर हैं कि जब प्रमुख नेता ही इस प्रकार से लड़ते हैं तो पार्टी का आगे क्या क्रियाकलाप किस तरीके से होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। गहलोत जी ने ये भी बात बोली है, वो सुनने में आई है कि गहलोत जी ने सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकालने की बात करी है। हाँ, बिल्कुल सही है। उस समय का जो दौर था उसके अंदर ये प्रदेश अध्यक्ष थे जी, तो उनको भी वहां से हटवा दिया और डोडासरा जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। और एक तरीके से मान के चलो कि जब तक गहलोत जी की सरकार रही उस समय तक बिल्कुल इनको बाईकाट कर दिया गया था। इनके जो मंत्री पद थे वो छीन लिए गए थे और उप मुख्यमंत्री जो थे वो पद छीन लिए गए इनसे। किसी प्रकार के कोई मंत्री भी इनका कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये निश्चित है कि इनका एक तरीके से वो वनवास था। अभी ये जो हनुमान बेनीवाल जी आरएलपी के पार्टी से, तो उन्होंने ये भी बात बोली है कि सचिन पायलट जी तो एसी में रहने वाले नेता हैं, ना तो वो कभी आंदोलन में कभी भागीरथ हुए और ना कभी उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया अपनी जनता के लिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि वो एसी में रहने वाले नेता है? उन्होंने एक गाना भी गाया था उनके ऊपर कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? खैर, अब ये तो उनकी पार्टी का एक विषय है, इसमें ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि वहां पर खींचतान इतनी है कि ये दूसरे पे तो आरोप लगाते हैं जो लगाते ही हैं, लेकिन ये स्वयं अपने पार्टी के अंदर भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर भी ये आरोप लगाने से नहीं चूकते। इनके अंदर ये एक होड़ मची हुई है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाद बाकी के सब छोटे हैं मेरे से। ये इस तरीके की उनकी प्रतिस्पर्धा है। उसके अंदर ये इस तरीके के छींटाकशी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये लोग आपस में ही लगाते रहते हैं। अभी पेपर लीक हुआ था नीट का जी, तो उसके बारे में विपक्ष पार्टी बोलती है कि नीट का पेपर तो बीजेपी के बाड़े में मिलेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है पेपर लीक के बारे में? मुझे बड़ी हंसी आती है इस चीज को देख करके, सुन करके कि जो खुद के कार्यकाल के अंदर जिनके 17 बार पेपर लीक हुए हों, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। 17 पेपर लीक हुए हों और वो आज एक पेपर लीक होने के कारण इस तरीके से बोल रहे हैं। कम से कम अपने घरबार में उनको झांकना चाहिए कि हमने हमारे कार्यकाल के अंदर जो कि स्वयं नेतागण इस चीज के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हैं, जिनके डोडासरा जी स्वयं को देखा जाए तो उनके परिवार से 3-3 RAS जिनके कि मेन एग्जाम्स के अंदर जिनके बहुत कम परसेंटेज थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू के अंदर इतने नंबर दिलवा दिए कि उनका सिलेक्शन हो गया। और जिन्होंने मेन के अंदर बहुत अच्छे नंबर थे वो इस कंपटीशन के अंदर पीछे हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। तो मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो इनके अंदर है, सबसे ज्यादा पेपर लीक
इनके कार्यकाल के अंदर हुए और उसके अंदर इनके स्वयं के कार्यकर्ता उसके अंदर इन्वॉल्व थे। जी। तो ये यहाँ कम से कम ये है कि कोई बीजेपी का कोई नेता तो इन्वॉल्व नहीं है ना। ठीक है, ये कि गैंग है जो इन्हीं के द्वारा पाली हुई थी, है, वो सक्रिय थी और उनको सबको पकड़ करके और निश्चित कानून के द्वारा जो सजा है वो उनको मिलेगी, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई किसी को बचाने का या ऐसी कोई बात नहीं है। निष्पक्ष जांच करके और उनको कानून जो भी सजा देगा वो निश्चित मिलेगी। अच्छा, विधायक जी तो बोलते हैं कि मैं जनता को बांदीकुई में ही रोजगार दूंगा, पर जनता का ये बोलना है कि हमको रोजगार के लिए बांदीकुई से बाहर जाना पड़ता है। ये निश्चित है कि अभी रोजगार की कमी है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की योजना बन रही है यहाँ पर कि लॉजिस्टिक हब, जी। जब लॉजिस्टिक हब यहाँ पर डेवलप होगा तो निश्चित है कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे के आसपास चार तरफ हमारे यहाँ से इतनी भूमि आबाद करी गई है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी। तो जब फैक्ट्री आएंगी तो यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारे भाचन जी जो विधायक महोदय है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आए और उसके अंदर हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, और कोई बांदीकुई की ऐसी समस्या हो जो आप हमारे चैनल से बताना चाहो? समस्याएं तो जो थी जिसके अंदर, क्योंकि हमारे विधायक महोदय हमारे स्थानीय हैं, तो हमारी जो समस्याएं थी उनसे ये अनभिज्ञ नहीं है। तो इस वजह से बारी बारी से जो भी समय मिलता है उस हिसाब से ये हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ आज तक हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई विधायक नहीं आया जिस प्रकार की मेहनत, मंत्रियों से मिलना और हर कार्य के लिए तत्परता से खड़े रहना, माननीय भागचंद जी की जो तत्परता है और कार्य के प्रति जो निष्ठा है, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि इस 5 साल के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी समस्या ऐसी हो जो कि बाकी रहेगी। ये हमें पूर्ण आश्वस्त है इस चीज के लिए। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आए थे जी, जो उन्होंने ऐसी क्या घोषणा करी थी कि जो विधायक जी हैं भागचंद टाकड़ा जी, उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया? बिल्कुल सत्य है ये बात साहब। दंडवत प्रणाम करना बहुत खुशी की बात थी। ये खुशी में किया था उन्होंने, क्यों कि हमारे बांदीकुई की सबसे बड़ी अगर मूल समस्या थी तो वो थी आगरा फाटक पे ओवरब्रिज बनना। जी। तो क्योंकि बहुत विधायक आए, आके चले गए, आश्वासन दिया सबों ने, प्रयास किए, लेकिन इस कार्य को नहीं करवा पाए आज तक। लेकिन माननीय भागचंद जी के प्रयास से इस कार्य के अंदर पहले बजट में ही उन्होंने 60 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए थे, लेकिन जब एस्टिमेट बना तो ये बढ़ करके 1 करोड़ और 29 लाख का हो गया था। लेकिन बजट के अभाव के अंदर ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकता था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जब यहाँ बुलाया गया तो उनसे निवेदन किया गया कि हमारे बांदीकुई की जो एक प्रमुख समस्या है उसका समाधान अगर आप कर देंगे, इतना तो आपने सैंक्शन कर दिया, लेकिन इसके अंदर इतने पैसे की और आवश्यकता है तो वो आप कराइएगा। तो उन्होंने हाथों हाथ ही उसको यहाँ पर सैंक्शन करके पैसे को और उन्होंने क्लियर कर। जी, धन्यवाद। देख सकते हो साथियों, बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में भागचंद टाकड़ा जी के कार्यालय पर एक कार्यकर्ता से बातचीत हुई और पता चला बांदीकुई विधानसभा का हाल। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।